नमस्कार दोस्तों, जीचिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर सेना ने रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जबरदस्त एनकाउंटर में आतंकियों से 2 AK-47 पिस्टल और भारी गोला बारूद बरामद हुआ। सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निजी हमलों की बौछार कर दी। उन्हें चीन के खिलाफ नफरत से प्रेरित बताया। जयशंकर द्वारा चीन की सीमा पर दादागिरी उजागर किए जाने से चीन बौखलाया। हालांकि आलोचनाओं के बाद ग्लोबल टाइम्स ने अपना विवादास्पद लेख हटा लिया। एमपॉक्स पर भारत में हाई अलर्ट। केंद्र ने कोरोना जैसी सख्ती के आदेश दिए। एयरपोर्ट्स पर कड़ी निगरानी शुरू। संदिग्ध मरीजों की तुरंत जांच, आइसोलेशन और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य होगी। दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा केस, 223 मौतें। अफ्रीका में सबसे ज्यादा तबाही। क्या भारत में भी खतरा बढ़ रहा है? अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में हर चीज मेड इन चाइना है, इसलिए रोजगार की भारी कमी है। उन्होंने चीन की मिसाल देते हुए कहा कि वहां प्रोडक्शन पर ध्यान देकर बेरोजगारी खत्म की गई। राहुल ने आरोप लगाया कि भारत में कुछ लोगों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं। पीएम मोदी ने उन्हें भारत दौरे का निमंत्रण दिया था। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक शांति निर्माण पर गहन चर्चा करेंगे। जेलेंस्की दौरे को लेकर बेहद उत्सुक हैं। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में आम लोगों के लिए बड़ी राहत। नमकीन पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% की गई। वहीं कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। अब नजरें नवंबर में होने वाले अगले जीएसटी काउंसिल की बैठक पर हैं, जहां हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अक्टूबर तक जीओएम की रिपोर्ट आने का इंतजार है। ईरान ने रूस को सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी, जिससे रूस को अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों का यूक्रेन में इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इजराइल को राहत, लेकिन यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी। रूस की सैन्य ताकत अब और बढ़ गई है। इजरायली थिंक टैंक का कहना है कि भारत, इजराइल और ईरान के बीच मित्रता की कुंजी हो सकता है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्थिति मजबूत होगी। ईरान और इजराइल के साथ मजबूत रिश्तों के कारण भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। मणिपुर में बवाल चरम पर। इम्फाल के सैकड़ों स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे 20 लोग घायल हो गए। सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भागे। उग्र छात्रों की जांच। सेंट्रल फोर्सेज राज्य छोड़ें। मेतई विधायकों का इस्तीफा देना होगा। ड्रोन हमलों के खिलाफ प्रदर्शन और सरकार से बड़ा एक्शन की मांग जारी। अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा बयान। भारत में देवता का मतलब भगवान नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसके अंदर की भावनाएं और बाहर की अभिव्यक्ति एक जैसी हो, यानी पूरी पारदर्शिता। बेरोजगारी पर तंज कसते हुए कहा, भारत में नौकरियों की कमी इसलिए है क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। एआई पर राहुल बोले, नई तकनीक नौकरियां खत्म नहीं करती, बस बदलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। 59,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट की नई मेरिट लिस्ट रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई। आरक्षण घोटाले के आरोपों के बीच अब 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षकों से लिखित दलीलें पेश करने को कहा है। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक यूपीएस का गजट जारी करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर गजट जारी नहीं हुआ तो जंतर मंतर पर महा आंदोलन होगा। 26 सितंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और वेतन आरोप के गठन की भी मांग की जाएगी। पुतिन ने अमेरिकी मीडिया को औकात दिखाते हुए इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुरोध को ठुकराया। रूस अमेरिका के बीच मीडिया तनाव बढ़ा। अमेरिकी कार्यवाही के बाद रूस ने जवाबी कार्यवाही की धमकी दी है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नाहन के भारत दौरे के दौरान भारत और यूएई के बीच 5 महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनमें परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर जोर दिया गया। ये समझौते भारत यूएई रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अल नाहन का ये पहला आधिकारिक दौरा है और 10 सितंबर को वो मुंबई के बड़े बिजनेस फोरम में भाग लेंगे। बिहार की राजनीति में हड़कंप। आरजेडी का बड़ा आरोप है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए जितन राम मांझी के बयान का इस्तेमाल कर रही है। मांझी ने शराबबंदी के नियमों की उल्लंघना को उजागर किया और आरजेडी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। अब बिहार में राजनीतिक खेल और भी दिलचस्प हो गया है। ममता बनर्जी का बड़ा खुलासा। मृतक ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को कभी पैसे ऑफर नहीं किए, बल्कि कहा था कि बेटी की याद में कुछ करना हो तो सरकार साथ देगी। दूसरी तरफ पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ और कमिश्नर के इस्तीफे की मांग ने बवाल मचा दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच फिर से गोलीबारी में 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए। 2 कमांडर भी शामिल। पाकिस्तान डिप्टी पीएम बोले, 1 कप चाय की कीमत चुका रहे। भारत के लिए बड़ी राहत। बांग्लादेश ने रोहिंग्याओं के पुनर्वास में बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका में बसाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। म्यांमार की बढ़ती हिंसा से बचकर 8,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश भाग चुके हैं। अब हजारों को अमेरिका में नए घर मिलने की उम्मीद।
उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशियों की समस्या पर सपा ने बड़ा कदम उठाया। सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में प्राइवेट बिल लाने की तैयारी की, जिसमें किसानों को फसलों के नुकसान पर मुआवजा और सरकारी मदद से खेतों में बाढ़ लगाने का प्रावधान होगा। आवारा पशुओं के कारण होने वाली मौतों और हादसों पर भी सख्त कार्यवाही की मांग की गई। कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यूटी पर तुरंत लौटे डॉक्टर, कल शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं किया तो राज्य सरकार कार्यवाही करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी अमेरिका में भारत की आलोचना और चीन की तारीफ कर रहे हैं, मानो चीन के पैसों पर पल रहे हों। उन्होंने कहा राहुल पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो विदेश जाकर देश की निंदा करते हैं। नक्सलियों के खात्मे की तैयारी जोरों पर, बस्तर में 4000 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान तैनात होंगे। 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का लक्ष्य। अमित शाह का ऐलान, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में, कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, रोज हिंसा और हत्याएं हो रही हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक कोई कदम नहीं उठा रहे। प्रियंका ने मोदी की उदासीनता को अक्षम्य बताया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में दलहन खेती को बढ़ावा देने का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और भारत की विदेश पर निर्भरता कम होगी। सफल होने पर यह योजना देश भर में लागू की जाएगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह का विनेश फोगाट पर तंज, विनेश इतनी दबंग है कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना देना चाहिए, ट्रायल नहीं होने देती, हारी कुश्ती को जीत लेती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले इतना ड्रामा क्यों किया। यौन शोषण के आरोप को झूठा बताते हुए कहा, जिस दिन का आरोप है मैं वहां था ही नहीं। हरियाणा में आप कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, शीट शेयरिंग पर सहमति न होने से बातचीत टूटी, आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ट्रैकिंग रूट्स के पास होम स्टे बनाने वालों को प्रति कमरे 60,000 रुपए का अनुदान देने की योजना शुरू की है। पहले से बने कमरों को सुसज्जित करने के लिए 25,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। दिल्ली में दिवाली पर फिर से पटाखों पर बैन, केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। गोपाल राय ने कहा कि ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। मौसम अपडेट, छत्तीसगढ़ और यूपी में बारिश के कहर से 9 लोगों की जान गई। 22 राज्यों में तबाही मचाने की संभावना, जिसमें एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी सहित कई राज्य शामिल हैं। कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश, एनआईए एटीएस पहुंची, ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन, पेट्रोल बारूद मिला, 6 संदिग्ध हिरासत में, जमातियों की जांच जारी है। रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय वायुसेना के बीच हुआ समझौता भारत की रक्षा क्षमता को नया आयाम देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कदम सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक लॉजिस्टिक प्रणाली तैयार करेगा, जिससे संसाधन सही समय पर सही जगह पहुंचेंगे और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में आईसिस कहा, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। 4 आरोपी मुसाविर हुसैन साजिब, अब्दुल माथिन अहमद ताहा, माज मुनीर अहमद और मुजमिल शरीफ हिरासत में है। धमाका और आतंकवादी कनेक्शन का खुलासा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मस्जिद के पास अवैध कब्जों पर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, 4 घंटे तक चला अभियान। पुलिस के 100 जवानों की सुरक्षा में दुकानों और दफ्तरों को ढहाया, कलेक्टर के आदेश पर तगड़ा एक्शन। कल सेंसेक्स 375 अंक चढ़कर 81,559 पर और निफ्टी 84 अंक की तेजी के साथ 24,936 पर बंद हुआ। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स ने बाजार में बढ़त को हवा दी। वहीं चांदी 2,456 गिरकर 80,882 प्रति किलो पर आई। सोने ने भी 739 की गिरावट दर्ज की और 71,192 प्रति 10 ग्राम बिका। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।